स्टार्ट करने वाले हैं माफिया से इस एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अद्विका के घर जो है काली शिव आती है, उसमें कुछ गुंडे आते हैं और अद्विका को किडनैप करके लेके जाते हैं। तो इस तरफ हमारे मेन हीरो को पता चलता है कि अद्विका किडनैप हो चुकी है, जिसका नाम दीप है। वो समय पर वहां पे पहुंच नहीं पाता। तो अब देखना ये है कि क्या अद्विका सेफ है या फिर अद्विका मर जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि स्टोरी अब बहुत अच्छे मोड पे पहुंच चुकी है, जहां आपको थ्रिल ही थ्रिल देखने को मिलेगा। तो अद्विका को बचाते टाइम वो माफिया किंग से लड़ जाता है, गुंडों से लड़ जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 2 में क्या होता है। अद्विका अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार दीप का चेहरा घूम रहा था। वो खुद से कहती है, आखिर वो आदमी कौन था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अजीब सी मासूमियत भी। उसी टाइम घर के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकती है। 4 मास्कमैन धीरे धीरे घर की तरफ आते हैं। एक मुंडा खिड़की का शीशा तोड़ देता है। अद्विका की माँ चीख उठती है, कौन हो तुम लोग। अद्विका घबरा जाती है। 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अद्विका किडनैप हो चुकी है। बॉस का हुक्म है, लड़की को जिंदा ले जाना है। अद्विका पूरी ताकत से उनका सामना करती है। तभी बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज आती है। काले कपड़ों में दीप अपनी टीम के साथ वहां पे आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। मेरे रहते कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगती है और वहां पे फाइट देखने को मिलती है हमें। दीप के आदमी और मास्कमैन आमने सामने आ जाते हैं। घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। एक गुंडा अद्विका पर बंदूक तान देता है। दीप कुछ देर के लिए गोली चलाता है, मतलब बिना देर किए वो गोली चलाता है। बंदूक गुंडे के हाथ से गिर जाती है। सब गुंडे भाग जाते हैं। अद्विका हैरान होकर दीप से कहती है, मतलब वो दीप के ओर देख कर कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और मुसीबत में हूँ। दीप उसे कहता है, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था मैडम जी। अच्छा हुआ मैं आ गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। दीप कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। एक अंधेरे गोदाम में मास्कमैन आदमी अपने बॉस के सामने खड़ा होता है। कुर्सी पर बैठा आदमी गुस्से से ग्लास फेंक देता है। इतने महंगे ग्लास का नुकसान कर दिया।
दीप बीच में आ गया, वरना आज वो लड़की मेरे साथ होती। जी, उसने हमारे सारे आदमियों को मार भगाया है। बॉस गुस्से से कहता है, ये सिर्फ लड़की की बात नहीं, दीप की मौत का खेल रचूंगा मैं। लेकिन उसका चेहरा अभी भी नहीं दिखता। दोस्ती की शुरुआत अद्विका अपनी दोस्त रिया से सब कुछ बताती है। रिया, तुझे पता है वो कौन है? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानती। लोग कहते हैं उसका नाम दीप है, शहर का सबसे खतरनाक माफिया। अद्विका हैरान रह जाती है। अद्विका, नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। दीप अपने बंगले की बालकनी में खड़ा होता है। दीवार पर एक पुरानी फैमिली फोटो लगी हुई होती है। वो तस्वीर देखकर धीरे से कहता है, माँ, इस बार मैं किसी बेगुनाह को कुछ नहीं होने दूंगा। पहली बार पता चलता है कि दीप के अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ होता है। ऑफिस में मुलाकात अद्विका की नौकरी लग जाती है। पहले दिन ऑफिस पहुंचते ही लोग घबरा जाते हैं। बाहर के लग्जरी गाड़ियां रुकती है। दीप अंदर आता है। तभी कंपनी का मालिक कहता है, वेलकम सर, हमारी कंपनी के नए पार्टनर। अद्विका चौंक जाती है। यार, ये तो अच्छी बात हो गई कि अद्विका के आते ही उसका प्रमोशन हो गया बिना कुछ किए। दोनों की नजरें मिलती है। दीप हल्की मुस्कान देता है। ऑफिस के बाहर एक आदमी छिपकर दोनों की तस्वीर ले रहा था। वो किसी को फोटो भेजकर कहता है, दोनों करीब आ रहे हैं, अब अगला कदम उठाना पड़ेगा। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ आवाज आती है, दीप, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ो। दीप की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ो और उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। रात, अद्विका अकेले घर लौट रही थी। अचानक उसकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कार तेज रफ्तार से पहाड़ी की सड़क पर दौड़ने लगती है। अद्विका जो होती है वो जोर से चिल्ला उठती है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। उसी टाइम सामने दीप की कार आ जाती है। दीप की आंखें चौड़ी हो जाती है। अद्विका तेज रफ्तार से दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती हैं। अब देखते हैं एपिसोड 3 में क्या क्लाइमेक्स आता है। क्या दीप अद्विका की जान बचा पाएगा? किसने कार की ब्रेक फेल की? आखिर कौन है वो मिस्टीरियस दुश्मन जो अद्विका को नुकसान पहुंचाना चाहता है? देखते हैं अगले एपिसोड में।